नमस्कार, मैं हूं मलय सत्य संघर्ष के साथ। आध्यात्मिक गुरु और हिंदू राष्ट्र के प्रणेता झंडावरदार बाबा बागेश्वर आज मिथिला में थे। आज मधुबनी जिला के अंधाटारी स्थित पष्टन नवटोली में बागेश्वर पीठाधीश्वर आध्यात्मिक गुरु धीरेन्द्र शास्त्री की हुंकार सुनी गई। उन्होंने हिंदू एकता, हिंदू राष्ट्र, भगवान बालाजी का चमत्कार आदि पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह राम और घनश्याम का देश है। इस देश के ऊपर और हिंदू धर्म के ऊपर कोई भी संकट आएगा तो मुंह तोड़ जवाब देना आवश्यक है। उन्होंने उपस्थित जनसमूह से पूछा कि सनातन धर्म के ऊपर आने वाले संकट के बाद मुंह तोड़ जवाब देने वाले कौन कौन लोग होंगे, हिंदू राष्ट्र कौन कौन बनाएगा। उन्होंने कहा कि हमने ठान लिया है कि हम 400 गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे, लोगों से गले मिलेंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बागेश्वर बाबा ने एक एक हिंदू को उठकर खड़ा होकर सनातन के ऊपर आफत आने पर मुंह तोड़ जवाब देने का आह्वान किया। उन्होंने मिथिला के नाम पर और जगत जननी सीता जी के नाम पर जयकारा भी लगाया। बागेश्वर सरकार पष्टन गांव के अपने दीक्षित शिष्य लक्ष्मीकांत झा के आवास पर आए हुए थे। सबसे पहले उन्होंने संकट मोचन हनुमान का दर्शन किया और उसके पश्चात मंदिर परिसर में स्थापित शिव मंदिर के पुनर्निर्माण हेतु आधारशिला रखी। मैं आज चाहता हूं कि आप खुद ही वहां के उत्साहित माहौल को देखें, जयकारा को देखें, भीड़ को देखें कि किस प्रकार लोग बाबा बागेश्वर के दर्शन के लिए पहुंचे हुए थे और बाबा बागेश्वर ने उपस्थित जनसमूह को क्या कहा। हम सब हिंदू देश के ऊपर, धर्म के ऊपर बात आएगी तो मुंह तोड़ जवाब कौन कौन देगा। भारत में हिंदू राष्ट्र कौन कौन बनाना चाहता है? पक्का? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। तो भारत के लोगों, भारत के हिंदुओं, निवासियों, पाटन गांव के निवासियों, तुम्हें पता है हमने फिर से प्रण लिया है, लगभग 400 गांव जाएंगे। 400 गांव होते हुए जो हमसे मिल नहीं पाते, अमीर तो हमसे मिल लेते हैं, बड़े लोग तो हमसे मिल लेते हैं, बेचारे दीनहीन लोग नहीं मिल पाते। तो हमने प्रण लिया उनके गांव गांव जाकर के, घर घर जाकर उनको गले लगाकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे। और एक वचन और कर रहे, मिथिलांचल में भी आएंगे। तुम तैयारी भर कर लो। कोई सनातन पर उंगली उठाए तो मुंह तोड़ जवाब कौन देगा? ठटरी कौन मारेगा? किसकी? अरे पाकिस्तान की क्या, अपने भारतीय में तो बोल लो पाकिस्तान। पहले उंगली पाकिस्तानी क्या, पाकिस्तान भर में आए हैं, भारत में भी तो है। कुछ कुछ लोगों को भारत में डर लगता है, कुछ तो पाकिस्तान में भी है ऊ वाले। हाँ, अब देखो भैया, अब तो डंका बजरंगबली का ही बजेगा। और तुम टेंशन न लो, अब तुम्हें दरबारों में भटकने की आवश्यकता, तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता, गुरुओं के चक्करों में, किसी के भी चक्कर में पड़ने की आवश्यकता, अपने बजरंगबली ही किसी से कम। अच्छा, तुम्हें हमारे भी चक्कर में पड़ने की आवश्यकता है। हाँ, जहां हम रहते हैं बागेश्वर धाम, गए हो तुम लोग कभी? कौन कौन गया बागेश्वर धाम? तो जाएगा कौन कौन बागेश्वर धाम? भैया हिंदुओं की लड़ाई है, 140 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई है। एक दिन का टाइम मिले तो आ जाना। हम सबको धन्यवाद दे रहे, सबको आशीर्वाद दे रहे, ऐसे ही हंसते रहो और मेरे काम लो। तुम टेंशन ना लो, घबराना नहीं। जब तक हम हैं हिंदुओं तुम्हारा पाल बांटा नहीं। बागेश्वर धाम की भैया, बहुत सारे जो टोपी दिए, बहुत देर से खड़ा चिल्ला रहा, बेचारा इसको बुला दिया। आ जाए बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की। तुम अपना भजन जो तुमने लिखो है हम पे पूरी लो। जय हो सीता। और मिथिला के
निकालों के समय जरूर सेठ बनेगा। रामचंद्र भगवान की, भगवती जानकी मैया की, मिथिला क्षेत्र की, श्री लाडली जी की, विद्या वाचस्पति जी की भूमि की, मिथिला के वासियों की, मिथिला के वासियों की। ठीक छी, कैसे हो? हमने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसे प्रवचन ठोके हैं। एक तो हम छत पर बैठे हैं और हमारे श्रोता भी छत पर टंगे हैं। श्रोता तो हमसे ऊंचे ऊंचे भी टंगे हैं। ऐसा रिस्क लिए हुए हम मात्र भैया बैठो। धन्य है मिथिला की भूमि। भारी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंगलवार की सुबह 7:30 बजे सड़क मार्ग से बाबा बागेश्वर पष्टन नवटोली अपने दीक्षित शिष्य लक्ष्मीकांत झा के आवास पर पहुंचे। सबसे पहले आवास के सामने संकट मोचन हनुमान का दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किए। तत्पश्चात मंदिर परिसर में स्थापित शिव मंदिर के पुनर्निर्माण हेतु आधारशिला भी रखी, जहां उन्होंने छत पर ही आसन जमा दिए। वहीं उपस्थित भीड़ को संबोधित किए। बागेश्वर ने कहा भी कि पहली बार हम इस तरह आसन लगाकर लोगों से मिल रहे हैं। दिन के लगभग 11 बजे बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री उपस्थित जनसमूह को दर्शन एवं संबोधित करने मकान के प्रथम तल पर बने प्रवचन स्थल पर पहुंचकर अभिवादन किए। उन्होंने अपने संबोधन में हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को रखा। उन्होंने कहा कि जोगीराज बाबा बागेश्वर की आराधना से सब कष्ट दूर होते हैं। सतयुग, द्वापर, त्रेता एवं कलयुग में एकमात्र संकट मोचक हनुमान जी ही हैं जिनकी आराधना एवं पूजा से सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। मिथिलांचल एवं मां जानकी की धरती को उन्होंने सत सत नमन किया। मिथिला के अपने अनुयायी के प्रेम से अभिभूत होकर उन्होंने मिथिला की धरती पर बहुत जल्द पधारने की भी बात कही। सुनिए और देखिए उनके आगमन पर स्थल का वो चलचित्र जो मन मोह लेता है। इसी तरह की खबर को देखने के लिए, सुनने के लिए बने रहिए सत्य संघर्ष के साथ। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।